नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ वाइज सोनू कुमार में। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे साथ साथ आप पढ़ाई का आनंद भी ले रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने बहुत सारे कंपैरिजन के क्वेश्चन करे थे, यानी परसेंटेज चेंज निकालना सीख रहे थे। आज उसी से रिलेटेड मैं एक और लेकर आया हूँ, शंकु। शंकु कोई भी आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि को हम कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, यह शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उसको मान लेते हैं कि प्रारंभिक आयतन V1 है और उसकी प्रारंभिक त्रिज्या R1 है और ऊंचाई H1 है। ये प्रारंभिक आयतन हो गया। अंतिम आयतन मान लेते हैं क्या, 1/3 पाई RT स्क्वायर इंटू ऊंचाई मान लेते हैं H2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैं क्या करता हूं, V2 माइनस V1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1/3 पाई इसमें से कॉमन आ जाएगा, आ क्या जाएगा R1 स्क्वायर, सॉरी ये फाइनल है ना, तो V2 माइनस V1 यानी कि 1/2 क्या आएगा यार, R2 स्क्वायर H2 माइनस R1 स्क्वायर H1। अब R2 और H2 की वैल्यू हमको यहां से निकालनी है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% बढ़ गई, यानी कि 20% बढ़ गई तो यानी कि 120% हो गया किसका, HR1 का। तो ये वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी, 6/5 R1। इसी प्रकार H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10% बढ़ गया तो यानी 110/100 हो जाएगा किसका, H1 का। 0 से 0 आ जाएगा 11/10 H1। तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 पाई R2 माइनस R2 की वैल्यू, R2 की जगह 6/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36/25 R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 की जगह रखूंगा 11/10 H1 और ये आ जाएगा R1 स्क्वायर H1। यहां से हम 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 R1 स्क्वायर H1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, 36 गुणा 11/25 नहीं 250 और इधर बचेगा माइनस का 1। इधर ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 ब्रैकेट में आ जाएगा, 36 गुणा 11 करोगे तो क्या आएगा, 6×6 यानी कि 6 36 और 1 36 और 6 3 9 396 माइनस का 250 डिवाइड बाई 250। तो ये अंतर आ जाएगा, ये 1/3 बाई R1 स्क्वायर H1 घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 146/250। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे आयतन में तो क्या आएगा, चेंज इन आयतन अपॉन ओरिजिनल आयतन। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 मल्टीप्लाई 146/250 भाग देंगे किससे, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो ये वैल्यू तो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 146/250 गुणा में 100। 0 से 0 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकन 2 बटे में 5 भाग देंगे तो 5 चम 25 बचा 4 42, 5 8 40 बचे 2 5 चौके 20। तो यानी कि 58.4% हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, 58.4%। आप देख पा रहे होंगे क्या कि हमें बहुत बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भाई बहुत बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा थोड़ी करना है, हमको तो इत्तू सा करना है, इत्तू सा। मेरे प्यारे साथी क्या करेंगे अब हम करने वाले हैं क्या, अब हम लगाने वाले हैं रेशियो मेथड। अब इसको हम रेशियो मेथड से करके देख लेते हैं। आप जानते हैं कि त्रिज्या बढ़ गई है कितना, 20%, मतलब कि
1/5 फ्रैक्शन, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 से 6, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। एच की वैल्यू हो जा रही है कितना, 10% बढ़ के 10 से 11 है। तो 25 दाई ये 250, 36 का करोगे तो ये कितना किया था अभी 300, अरे फिर कर लेते हैं 6 6 3 39 96। तो ये कितना बढ़ गया, तो कहेंगे 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 146 यूनिट की वृद्धि हो गई। कितने पे, 250 पे, गुणा करेंगे 100, अभी किया था ये कितना आया 58.4% की क्या आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों, आयतन में वृद्धि आ जाएगी। बात समझ गए, कितना आ गया 58.4% इंक्रीज इन वॉल्यूम। समझो मेरे दोस्तों, समझो, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया जिसे हम रेशियो मेथड कहते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों, इसी के लिए मैं थर्ड मेथड भी दे देता हूं तुमको, a+b वाला, ठीक है। यहां आपको देखो r की वैल्यू 2 बार है, कितना है 20%, 20%, h की वैल्यू 1 बार है 10%। तो सबसे पहले 20-20 वाला जोड़ लेते हैं। तो ये 20 40, 0 से 0 कट गया तो 2 दूनी 4, ये आ गया 44%। अब इसको और जोड़ना है 10% के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 44% प्लस का 10% प्लस 44 गुणा 10/100, क्या आ जाएगा 44 10 54 प्लस 0 से 0 कट गई, 10 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 4.4, ये आ जाएगा फिर से 58.4%। तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, आप देख रहे हो सेकंडों में हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरे प्यार से। इससे जल्दी आसान तरीके से आपको कोई करके नहीं दिखा सकता, मैं गारंटी देता हूं इस बात की मेरे प्यारे साथियों। एक और मेथड हमने बताया था, अगर आप ये भी भूल जाते हैं, ये हमारा थर्ड मेथड था, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। एक और थर्ड मेथड था, मैंने बताया था आपको कौन सा, फोर्थ मेथड। मान लेते हैं कि त्रिज्या पहले 100 थी, 20% बढ़ के 120, तो त्रिज्या 2 बार होती है, इसका वर्ग कर देंगे। हाइट उसकी पहले 100 थी, 10% बढ़ के 110 सॉरी, आयतन उसका 100 था, कितना बढ़ के हो गया पता नहीं, तो क्या करना है, ये तो ये काट देना है, इसका करोगे 12 12 144, 20 100 का वर्ग। या आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ तुम भी गलती कर रहे हो, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 6 बार, ये आ जाएगा 36/25, ऊपर आ जाएगा 110, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा x। 25 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है 5 से, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा कितनी बार 22 पंजे कितना होता है 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों, 36 गुणा 22, गुणा करके डायरेक्ट लिखते हैं, तो 36 दूनी 72 का 2 हासिल 7, 36 दूनी 72, 72 और 7, 72 7 72 7 7 79 डिवाइड बाई 5, भाग देंगे तो देखो 5 एकन 5, 2 बचेगा 29, 5 पंजे 25, 4 बचेगा 42, 5 8 40.5 x की वैल्यू आ गई 158.4। 100 से बढ़ के आयतन कितना होगा 158.4, मतलब कि 58.4 क्या हो गया, बढ़ गया। 100 पर कोई वैल्यू परसेंटेज बन जाती है तो मतलब आयतन में ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, कितना 58.4%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलें आगे। तो मैंने एक क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन के हमने 4 तरीके सिखा दिए आपको जो भी अच्छा लगे वो उसे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। मैं तो कहूंगा इन सभी क्वेश्चनों को आप इस वाले फॉर्मूले से बनाइए, a+b+ab/100 फॉर्मूले, बहुत बढ़िया तरीका है इसके लिए। एक और कर लेते हैं, एक शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि नहीं कमी कर देते हैं, कितना कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तथा ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो अब बताना है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, सॉरी यहां लिख सकते हो वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो अब आप जानते हो कि -20% h है आपका 10%। तो सबसे पहले माइनस माइनस वाला ले लेते हैं, देखो -20 और ये -20, और देखो प्लस क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका क्या -20 गुणा -20 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 कट जाए,
तो ये आ गया कितना, माइनस का 40 प्लस का 4 आ जाएगा ओवरऑल माइनस का 36। अब माइनस 36% और 10% को मिलाओगे तो क्या आएगा, ये माइनस 36 प्लस का 10 प्लस माइनस 36 और प्लस का 10 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा, 36 में से 10 गया 26%, कितना आ गया 36 में से 10 गया 26, और ये माइनस प्लस करोगे तो माइनस ही आएगा, एक से एक जीरो कट जाएगा, आ जाएगा कितना 3.6, 26 और 3 कितना होगा 29.6। इस प्रकार उसका जो आयतन है मेरे प्यारे साथियों 29.6% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे मित्रों, शंकु का आयतन जो होगा वो 29.6% कम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है क्या, कि एक शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, ऐसा तो सवाल हो गया, मैं दूसरा सवाल लिखता हूं, ठीक है। यानी कि यदि शंकु के आयतन में 20% आयतन में 50% की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है, तथा ऊंचाई में 20% की कमी हो जाती है, तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप जानते हैं क्या, आयतन में हो रही है कितना, आयतन में हो रहा है 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी कि 50% की वृद्धि, यानी कि ये 2 से कितना हो रहा है 3, इसे आप 200 और 300 भी मान सकते हो, कितना मान सकते हो 200 से 300। ऊंचाई सॉरी त्रिज्या कितने से कितने हो रही है नहीं मालूम, लेकिन हाइट जो है वो 20% कम हो रही है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि ये हो रहा है 5 से 6, 5 से 6 हो रहा है। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों, R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20/5, और इसका क्या लेंगे हम वर्गमूल। इसी प्रकार ये आ जाएगा 300/6 और इसका लेंगे वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 40 पंजे √40 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो ये √50 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहां से अब देखो √40 से कितना हो जा रही है √50, तो ये वैल्यू ज्यादा है, कितना बढ़ गई √50 माइनस का √40, भाग देंगे √40 से, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो इतने प्रतिशत त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, इतने प्रतिशत त्रिज्या बढ़ जाएगी। समझ रहे ना, यहां पर वैल्यू क्या है परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो हमें इस चीज को ऐसे ही लिखना होगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, समझ रहे हैं, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे लगता है कि आप शंकु के सारे तरीके के सवाल आप आयतन से संबंधित कर लेंगे, 4 तरीके बता दिए मैंने आपको। अगला टॉपिक लेते हैं,
गोला, गोला को स्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। आयतन इसका 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, तो मैं कह दूं कि यदि गोले की त्रिज्या 25% बढ़ जाए तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब आप देखेंगे 4/3 पाई क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो मुझे क्या करना है, आर की वैल्यू 25% बढ़ रही है, कितना 1/4। तो आर क्यू क्या होगा, मतलब त्रिज्या कितनी हो रही है, त्रिज्या हो रही है 4 से 5। तो v होता है, v इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, बढ़ कितना गया ये 64 से हो गया 125, यानी 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 यूनिट बढ़ गया। 61 यूनिट बढ़ गया किसके रिस्पेक्ट में, 64 के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं परसेंटेज में कैसे चेंज करूंगा, एक बार चला जाएगा, एक सही 3/64 आ जाएगा। इसका मतलब होता है 100% प्लस, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से काटोगे 16 बार, 4 से काटोगे 25 बार, ये आ जाएगा 25 या 75/16%। 16 पंजे 80 होता है, 16 चौके 64 होता है, 4 सही 64 और 74, 11/16, तो ये आ जाएगा 104 सही 11/16%। 104 सही 11/16% मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे पूछ रहे आयतन इतना बढ़ जाता है तो त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, या घट जाता है तो त्रिज्या कितने प्रतिशत घट जाएगी। समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथ। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत हो गए, अगर मैं इसी को कराऊंगा तो हम सिलेबस को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब आप भी अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए मेरे प्यारे साथियों, सारा सब कुछ डिपेंडेंट रहेंगे तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप खुद जागरूक बनिए, ठीक है, और खुद अपने इच्छा से भी प्रयास करना सीखिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें पूर्णतः 100% आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप 10% बढ़ जाता है तब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि यदि एक आयत का परिमाप 10% बढ़ जाता है तब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का परिमाप 10% बढ़ जाता है। अब मुझे मेरे प्यारे साथियों आपको एक चीज बतानी होगी, क्या अगर मैं कहूं कि 70 + 30 कितना होता है, आप कहेंगे सर 100 होता है ना। अगर मैं 70 को भी 10% बढ़ा दूं, 70 को 10% बढ़ाऊंगा तो देखो 70 का 10% कितना आएगा, 70 का 10% आएगा 7, तो ये हो जाएगा 77। 30 का भी 10% बढ़ा दूं तो 30 का 10% होगा 3, तो ये हो जाएगा 33। तो 70 का 10% 77, 30 का 10% 3, 70 का 10% 7, 70 का 10% 7 जोड़ देंगे 77। तो कुल मिला के हमने इसका भी 10% बढ़ाया, इसका भी 10% बढ़ाया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 110। और मेरे प्यारे साथियों आप भी देखेंगे अगर आप 100 का 10% बढ़ाएंगे 110/100 हो जाएगा। तो ये भी आप देख रहे होंगे कितना आ रहा है 110, इधर भी 110, इधर भी 110। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फुटकर में चीजों को परसेंटेज में बढ़ाएं या एक साथ परसेंटेज में वैल्यू को बढ़ाएं, दोनों चीजें बराबर ही होती हैं। बात समझ गए आप लोग।
अगर मेरे प्यारे साथियों आप कितनी बात समझ गए हो, तो इसी से संबंधित है आपका क्या, कि आप जानते हैं क्या कि 12 प्लस 2b जो होता है वो होता है परिमाप। अगर मैं इसको 10% बढ़ा दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को 10% बढ़ाऊंगा, तो ये वाली भी वैल्यू क्या होगी, 10% बढ़ जाएगी, और ये वाली भी वैल्यू 10% बढ़ जाएगी। मतलब लंबाई भी 10% बढ़ेगी और चौड़ाई भी 10% बढ़ेगी। अगर आप परिमाप को 10% बढ़ाएंगे तो लंबाई भी 10% बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी 10% बढ़ जाएगी। अब लंबाई चौड़ाई 10-10% बढ़ जा रही है, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। इस प्रकार आपका क्षेत्रफल जो है 21% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आपको बताने लायक सिर्फ इतना था कि अगर परिमाप 10% बढ़ेगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में 10-10% क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मेरे प्यारे साथी समझ रहे हैं ना। चलते हैं आगे। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं आगे। अगर आपको यह बात नहीं समझ में भी आ रही है कि सर अगर मैं परिमाप को 10% बढ़ाऊंगा तो लंबाई चौड़ाई 10-10% कैसे बढ़ेंगे, तो आप ऐसे देख सकते हो। आइए मैं एक और तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि उसकी प्रारंभ में लंबाई कितनी थी l, चौड़ाई कितनी थी b। ये पहली बार है, पहले है। 10% इसको मैं बढ़ा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये l का 110% करेंगे, ये b का क्या कर देंगे 110%। अब इसकी देखो यहां पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2, इसका जो परिमाप आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2l प्लस का b। इसका परिमाप क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा 110/100, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां इसको हटा के 100 से भाग करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो कहने का मतलब 11/10l प्लस 11/10b। अब आप देख सकते हो कि ये पहले वाला परिमाप था, ये बाद वाला परिमाप है। पहले वाला बाद वाला अंतर निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। यहाँ 11/10 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं 2 गुणा 11 आके गुणा हो जाएगा 2 से, तो ये 22/10 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा अंदर l प्लस का b। घटा कितना देंगे 2l प्लस का b। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 2 यहाँ से l प्लस b, 2l प्लस b कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर 11/10, यहाँ क्या बचेगा 1। तो 2l प्लस b, ये 11 में से 10 गया 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अंतर किसमें, परिमाप में। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी पेरीमीटर में, यानी कि अंतर कितना है 2l, ये 2/10 लिख सकते हो साथ में, l प्लस b। पहले कितना था 2l प्लस b, और प्रतिशत में बताने के लिए 100 से करेंगे गुणा, 2l प्लस b कट गया, तो ये क्या बचेगा 100/10, यानी कि 10%। तो आपने देखा कि मैंने लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% बढ़ाया, तो पेरीमीटर भी 10% बढ़ गई। तो इसका मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं कि अगर परिमाप 10% बढ़ रहा है तो लंबाई भी 10% बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी 10% बढ़ जाएगी। समझ गए मेरे प्यारे साथियों। अगर समझ गए हैं तो चलते हैं आगे। अगर मेरे प्यारे साथियों यही पूछ लेता एक और क्वेश्चन कि विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, अगला क्वेश्चन ये हो जाता विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा।
इससे पहले मेरे प्यारे साथी जो पहला है उसमें एक नोट करके लिखेंगे बात, क्या नोट करके ये लिखेंगे कि यदि लंबाई और चौड़ाई, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि या कमी की जाए तो उसके परिमाप में भी x% की कमी या वृद्धि हो जाएगी। यानी कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में x% की वृद्धि करोगे या कमी करोगे तो परिमाप में भी x% की वृद्धि या कमी हो जाएगी। इस बात को मेरे प्यारे साथी नोट करके लिख लेना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाए कि विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी आयत है तो विकर्ण होता क्या, विकर्ण होता है अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, तो इसको ही मेरे प्यारे साथियों विकर्ण कह देते हैं। अगर इसे आयत की लंबाई इसे चौड़ाई कहा जाएगा तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी कि विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, विकर्ण बराबर आ जाएगा √L² प्लस का B²। अब आप बताइए कि मैं विकर्ण को D से रिप्रेजेंट करता हूं, किससे, तो D से, तो D बराबर आ गया क्या, L² प्लस का B²। अब L2 की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इसको मैं L1 B1 मान लेता हूं। L2 की वैल्यू 10% बढ़ गई तो क्या होगी, 11/10 L1। B2 की वैल्यू भी 11/10 क्या आ जाएगी, B1, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया। तो अब नया जो विकर्ण होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, 11/10 L1 का स्क्वायर प्लस 11/10 B1 का स्क्वायर। तो यहां से 11/10 क्या आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है, तो यानी कि 11/10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा L1² प्लस B1²। तो आप देखेंगे क्या, आप देख रहे होंगे ये कि ये D2 है, तो यहां से मैं D2/D1 निकालूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/10 √L1² प्लस B1²। D1 की वैल्यू क्या है, √L1² प्लस का B1²। तो ये वैल्यू कट जाएगी, D2/D1 आ जाएगा 11/10, यानी कि पहले आयतन अगर 10 यूनिट था, अब हो गया 11, बढ़ कितना गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ गया किस पे, 10 पे। तो क्या करना है, प्रतिशत में बनाने के लिए, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा करना है। तो 10% उसका आयतन विकर्ण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा अगर लंबाई को मैं जितना बढ़ा रहा हूं उतना ही अगर मैं चौड़ाई को भी बढ़ा दे रहा हूं तो विकर्ण भी मेरा 10% बढ़ जा रहा है। समझ रहे हैं ना प्यारे साथियों। तो यहां मैं एक और बात नोट करके लिख सकता हूं, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि की या कमी की जाए तो उसके परिमाप के साथ साथ किसमें, उसके परिमाप तथा विकर्ण, परिमाप तथा उसके विकर्ण में भी x% की कमी या वृद्धि हो जाएगी। दूसरा नोट ये लिखेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि या कमी की जाए तो उसके विकर्ण में भी x% की कमी या वृद्धि हो जाएगी। इस बात को आप इस प्रश्न से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। हमने देखा कि लंबाई भी 10% बढ़ाया, चौड़ाई भी 10% बढ़ाया, तो विकर्ण भी हमारा 10% बढ़ गया है।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो अब आप चुटकियों में आंसर बनाएंगे। अब कहा जाए कि मेरे प्यारे साथियों यदि आयत है एक आयत और उसकी लंबाई को मैं 20% बढ़ा दूं और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दूं तो आपको बताना है कि विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा और परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर जो, क्योंकि लंबाई की यूनिट वही होती है जो विकर्ण की और परिमाप की वही यूनिट होती है जो लंबाई की, यानी कि इनकी देखेंगे लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण और परिमाप चारों की यूनिट क्या है, सेम है। तो यानी कि ये 20-20% बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा और ये भी आपका 20% बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया की बात करोगे तो एरिया क्या होगा, एरिया को आपको इस फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 44% बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो चलते हैं फिर हम अगले कंसेप्ट की ओर। मेरे प्यारे साथियों आपने अच्छे से देखा क्या कि जिन जिन की यूनिट सेम है उनका भी परसेंटेज चेंज भी क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, मैं कहूं कि यदि एक आयत का विकर्ण 40% बढ़ जाता है तो बताना है आपको परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ेगा, लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी और आपको चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। मैंने कहा आयत का विकर्ण 40% बढ़ गया। देखो विकर्ण की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है भाई, इसकी भी यूनिट मान के चलते मीटर, इसकी भी मीटर होगी, इसकी भी मीटर होगी, इसकी भी, लेकिन इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट अलग है। तो इन तीनों का तो परसेंटेज चेंज यानी कि 40% ये भी बढ़ेगा, 40% ये भी बढ़ेगा और 40% ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 40 प्लस 40 गुणा 40 बटे में 100 बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 16 बराबर 96% हमारा एरिया बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे प्यारे साथ? जिनकी यूनिट सेम है सेम परसेंटेज में परिवर्तन होगा, यूनिट अगर डिफरेंट हो जा रही है तो हमारा परसेंटेज चेंज भी डिफरेंट आएगा। समझ गए मेरे प्यारे साथी? इसी प्रकार में आयत की जगह वर्ग कर देता तो भी यही रहता। मैं कहूंगा कि यदि एक आयत का विकर्ण 40% बढ़ जाता है तो परिमाप कितना बढ़ जाएगा, लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, चौड़ाई कितनी बढ़ जाएगी, तब भी यही सारी चीजें रहती मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा गया, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% बढ़ाया गया
तो इसका क्षेत्रफल कितना पड़ जाएगा? तो भाई देखो, परिमाप क्या होती, क्या है परिधि? परिधि की वैल्यू जो होती है वो होती है 2πr। अगर मैं पेरीमीटर की देखूं तो पेरीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि इन दोनों की यूनिट जो होगी वो सेम होगी, क्या? मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि जितना, अगर p x% बढ़ रहा है तो r भी x% बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इधर से देखिए, पहले P1 था और ये कितना हो गया? P1 था और इसकी जो परिधि थी वो 2πr1 थी, ठीक। अब P1 10% मान के चलो, 50% बढ़ गया तो 50, ये 150% हो गया। फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आएगा? 150/100 P1। पहले P1 था, 50% बढ़ के ये हो गया। अब त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी हमको ये निकालना है, ये है हमारा R2। तो ये 0 से 0 कट गई। अब इसमें हम इससे भाग दे देंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 15/10 P1 में भाग देंगे P1 से, तो इधर आ जाएगा क्या? 2πr2 और ये 2πr1। P1 से P1 कट गया, 2π से 2π कट गया, तो ये आ गया 15/10 क्या? R2/R1। मतलब काट भी दोगे तो ये कितना आ जाएगा, या नहीं भी काटो तो ये कितना आ गया? 15/10। मतलब R1 10 था, अब 10 से बढ़ के कितना हो गया? 15 हो गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में? तो R में प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी? इससे काटोगे, 5 से काटोगे कितने बार? 2 बार। 2 से काटोगे 50 बार। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर मैंने परिधि को 50% बढ़ाया है तो त्रिज्या भी मेरी 50% क्या हो रही है? बढ़ रही है। अरे देखो ना यार, मेरे यहाँ मैंने परिधि क्या थी, मैंने इनिशियल में इतना मान लिया, परिधि को 50% बढ़ा दिया, ये आ गया। यहाँ मान लिया कि 50% बढ़ने के बाद इसकी त्रिज्या R2 हो जाती है। अब मैं इसमें इसका भाग दे देता हूँ तो 115, इससे ये कट जाएगा, 2π से 2π कट गया, R2/R1 आ गया। तो R2/R1 की वैल्यू 15/10 आ गई कि नहीं? अब ये देखो, R1 की वैल्यू क्या? 10, R2 की 15, मतलब 10 से बढ़ के 15 हो गई, तो बढ़ कितना गया? 5 यूनिट। अब प्रतिशत में निकालना है वृद्धि, तो क्या करेंगे? प्रारंभिक त्रिज्या से भाग दे देंगे जो कि 10 यूनिट है। 5/10, 1/2, 2 से भाग देंगे 50% क्या? तो मैंने देखा कि त्रिज्या अगर पेरीमीटर 50% बढ़ा तो ये बात कह सकते हैं, यही बात हम कह रहे हैं, यही बात हम ये भी कह रहे हैं कि P हमने अगर x% बढ़ाया तो ये भी क्या हो जाएगा? x% घटाया, x% बढ़ जाएगा। अगर मैंने इसको x% घटाया तो ये भी x% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर इतनी बात समझ गए हो तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को करिए। यदि एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ गई तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे? मैंने बताया था a+b वाला फॉर्मूला लगाना है। ये सारी बातें हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये आ जाएगा 100, 125 से 125% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे साथी एक और चीज, अगर मैंने कहा कि P x% बढ़ गया तो यहाँ व्यास भी मेरे प्यारे साथी x% बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब P x% बढ़ रहा है, परिमाप x% बढ़ रहा है, तो व्यास भी x% बढ़ जाएगा या घट जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? चलें आगे। चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त के व्यास को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो मैंने बताया था कि जितना परसेंट
अगर व्यास 100% बढ़ रहा है तो परिमाप भी उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा जितना कि व्यास परसेंट बढ़ गया। तो व्यास 100% बढ़ा है तो परिमाप भी हमारा 100% बढ़ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए a+b वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे कितना परसेंट बढ़ेगा। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 100 गुणा 100 बटे में 100, तो क्या आ जाएगा 200 और 100 300% क्या हो जाएगा परिमाप हमको, सॉरी एरिया बढ़ जाएगा। एरिया हमारा कितना बढ़ जाएगा 300% बढ़ जाएगा मेरे प्यारे साथी। ओके, चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को, यानी कि तीनों को 4% बढ़ा दिया जाता है। कितना 4% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तथा इसका विकर्ण भी बताओ, तथा इसके विकर्ण पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों को मैं 4-4% बढ़ा दूं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब आप जानते हो, बेसिक से कराता हूं मैं पहले जिससे आपको समझ। सबसे पहले कोई घनाभ है, उसका संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। यानी कि ये मान के चलो चौड़ाई है, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है। तो आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है उसके सभी जितने भी पृष्ठ हैं, यानी कि जहां आप बाहर से उसे टच करते हो उस सबका क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या आता है, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं होता कितना है। आप बताइए इस वाले का एरिया कितना होगा, h इंटू एल होगा कि नहीं, l इंटू एच होगा कि नहीं। अब जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इसके पीछे भी होगा, तो मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूं कि नहीं। क्यों कि जितना इधर उतना ही उधर, तो 2 गुना हो जाएगा प्लस। अब इसको मैं देखूं क्या है, b इंटू एच, इसका एरिया आ गया b इंटू एच। जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इसके पीछे भी होगा, तो मैं इससे फिर से 2 से गुणा कर सकता हूं। अब मेरे प्यारे साथियों क्या बच गया, इसके नीचे वाला, आप समझ रहे हैं ना, ये वाली साइड और ये वाला, आप ऐसे समझ लीजिए। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया कितना होगा, देखो ये बी है, ये एल है, तो कितना आ जाएगा एल इंटू का बी। जितना एरिया नीचे होगा उतना ही एरिया इसका ऊपर आ जाएगा, ये वाला, तो कितना आ जाएगा, इसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो इन सभी में 2 क्या है कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं एल बी बी एच एच एल, ये इसका क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी को मैंने 4% बढ़ा दिया है, तो बताना है कि संपूर्ण पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो प्रारंभ में मान लेता हूं, क्या मैं मान लेता हूं कि ये प्रारंभ में संपूर्ण पृष्ठ S1 है, लंबाई L1 B1 B1 H1 H1 L1, समझ में आया। प्रारंभिक में मान ले L2 की वैल्यू निकालोगे तो 4% करोगे तो क्या आएगा 104/100 L1 आएगा। इसी प्रकार L क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा B1।
104/100 B1 H2 आ जाएगा, B2 H2 आ जाएगा 104/100 H1। L2 B2 H2 की ये वैल्यू आ जाएंगी। तो यहां से H2 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, यहां से H2 आ जाएगा, देखो क्या इसकी वैल्यू L2 और B2 की, भाई H2 की वैल्यू क्या होगी, L2 B2 प्लस B2 H2 प्लस H2 L2। ये मतलब संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि होने के बाद ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो यहां मैं इन सब की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 104/100 L1 104/100 B1। इसी प्रकार ये आ जाएगा क्या, 104/100 B1 104/100 H1 प्लस इधर आ जाएगा 104/100 H1 104/100 L1। इतना आ गया मेरे प्यारे साथियों। तो यहां से आप देख रहे होंगे क्या, 104/100 104/100 दो बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 104/100 का वर्ग कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, L1 B1 B1 H1 H1 L1। इतना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप मुझे रेशियो लेके बताओ कि H2 का S1 से रेशियो क्या आ जाएगा। तो जैसे ही H2 का S1 से निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 × 104/100 का होल स्क्वायर, कोष्टक में L1 B1 B1 H1 H1 L1, नीचे क्या है 2 L1 B1 B1 H1 H1 L1। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जानी है, कट जानी है। H2/S1 की वैल्यू आ गई 104 का वर्ग बटे 100 का वर्ग। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, इसको मैं काटूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये किससे कट रहा है, 25 से काटोगे, सॉरी 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 26 बार, 26 का वर्ग 676 होता है, 25 का वर्ग 625। अब देखो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना बढ़ गया, 625 से 676 हो गया, कितना बढ़ गया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया, यानी कि 51 यूनिट बढ़ गया। 51 यूनिट बढ़ गया किस पे, 625 पे। प्रतिशत में लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यह प्रतिशत वृद्धि आ गई संपूर्ण पृष्ठ में। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 5 बार,